कभी सोचा है आपने कि इंडियन आर्मी में दाखिला लेने के लिए महिलाओं का मेडिकल टेस्ट कैसे किया जाता है? कौन करता है इनका मेडिकल टेस्ट? क्या आर्मी ज्वाइन करने से पहले महिलाओं का वर्जिनिटी टेस्ट होता है? क्या महिलाओं और पुरुषों का फिजिकल एग्जामिनेशन एक ही तरीके से होता है? ऐसे ही कई सवाल अक्सर युवाओं के मन में आते हैं, क्योंकि आज भी हमारी आर्मी में महिला कैडेट्स की संख्या काफ़ी कम है। जो युवतियां आर्मी में दाखिला लेना चाहती हैं वो इन बातों पर भी सोच में पड़ जाती है कि उनका टेस्ट कैसे होगा। आखिर इसका क्या कारण है, जबकि महिलाएं आज पुलिस फोर्स में काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। कई बड़ी पोस्ट पर महिला पुलिसकर्मियां काबिज हैं। आखिर क्या है महिलाओं की इंडियन आर्मी से दूरी बनाने की वजह? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय सेना में 6,807 से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं। वहीं भारतीय वायुसेना में इनकी संख्या करीब 1,607 है। अगर पुरुष और महिला अधिकारियों के अनुपात की बात करें तो नौसेना में सबसे ज्यादा संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। नौसेना की कुल ताकत में महिलाएं लगभग 6.5% हैं। तीनों भारतीय सेनाओं में कुल मिलाकर लगभग 9,118 महिलाएं हैं। सरकार के मुताबिक साल 2019 की तुलना में 2020 में भारत की तीनों सेनाओं में महिलाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। लेकिन इन आंकड़ों को संतोषजनक तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे देश में कुल 10 लाख की सेना है और उस हिसाब से आंकड़ा तो काफी कम है। आखिर महिलाएं सेना में अपनी भागीदारी देने से कतरा क्यों रही हैं? इसके पीछे एक कारण सेना में सिलेक्शन के लिए होने वाले फिजिकल एग्जामिनेशन को भी माना जाता है, क्योंकि ये काफी टफ टेस्ट होता है जिसे पास करना बहुत ही मुश्किल होता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि सेना में सिलेक्शन के लिए आपको कौन कौन से टेस्ट पास करने होते हैं। दोस्तों, आर्मी ज्वाइन करने के लिए आपके शरीर के एक एक अंग को चेक किया जाता है। आपके दांतों से लेकर आपके प्राइवेट पार्ट्स तक एक एक अंग का पूरा मुआयना किया जाता है। सेना ज्वाइन करने से पहले आपको 1-2 नहीं बल्कि 4 मेडिकल टेस्ट पास करने होते हैं। पहला टेस्ट है एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट। इस टेस्ट में कैंडिडेट के हर अंग के आकार, संरचना और उसकी माप को चेक किया जाता है, क्योंकि सेना में किसी भी जवान की फिटनेस सबसे अहम होती है। इसलिए उसके अंग को सही माप के अनुसार होना आवश्यक है। इस टेस्ट में आपकी हाइट, वेट, चेस्ट साइज वगैरह नोट किया जाता है और इंडियन आर्मी में इसके लिए पहले से मापदंड बनाए गए हैं, जिन्हें आप उनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। और अगर आप इन स्पेसिफिकेशंस पर खरे उतरते हैं तो आप आसानी से फर्स्ट राउंड क्लियर कर जाएंगे। इसके बाद बारी आती है दूसरे राउंड की, जिसका नाम है मेडिसिन। दोस्तों, इस टेस्ट में आपकी पूरी मेडिकल कंडीशन की जांच की जाती है। आपके फेस, स्किन, लिप्स, हेयर, टीथ सभी की बारीकी से जांच की जाती है। इसके लिए भी आर्मी की तरफ से फिक्स्ड पैरामीटर होता है, जिन्हें आपको क्लियर करना होता है। अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आप तीसरे टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अब बारी आती है सर्जिकल टेस्ट की। इस टेस्ट का नाम सुनकर कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि इसमें आपकी कोई सर्जरी की जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस टेस्ट में आपकी बॉडी को अच्छी तरह से चेक किया जाता है। ये कंफर्म किया जाता है कि आपकी कभी कोई सर्जरी तो नहीं हुई। आर्मी में सर्जरी को लेकर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अगर आपके पेट की कोई सर्जरी हुई है तो आप आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते। अब बारी आती है लास्ट टेस्ट यानी कि डेंटल टेस्ट की। इस प्रोसेस में, इस जांच में आपके दांतों को चेक किया जाता है। जी हाँ, आपके दांत भी आपके आर्मी सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। इसमें चेक किया जाता है कि आपके इंटीरियर और पोस्टीरियर टीथ पूरे हैं या नहीं। अगर आपके 6 में से 4 दांत सलामत हैं तो आप आर्मी में सिलेक्ट किए जा सकते हैं। इंटीरियर दांतों की बात हो रही है यहाँ पर। अब ये तो बात हुई फिजिकल एग्जामिनेशन की। अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको आगे के दूसरे टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। अरे हाँ, हम आपको एक पॉइंट तो बताना ही भूल गए। आजकल बॉडी पर टैटू बनवाना भी काफ़ी आम हो गया है, खासतौर पर युवाओं में। ऐसे में आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इंडियन आर्मी में सिलेक्शन के लिए टैटू होना अलाउ है या नहीं। तो इंडियन आर्मी कुछ शर्तों के साथ आपको टैटू रखने की इजाज़त देती है, जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब के फेस पर बने हुए टैटू अलाउड है। इसके अलावा अगर आपके टैटू में कोई वायलेंट या ऑफेंसिव कंटेंट नहीं है तो शरीर के कुछ अंगों पर टैटू अलाउड है। हाँ, इसके लिए आपको अपने फॉर्म में अपने टैटू के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ती है फॉर्म भरते समय। दोस्तों, इन टेस्ट को काफ़ी टफ कंडीशन में परफॉर्म किया जाता है। आपकी पूरी बॉडी को टेस्ट किया जाता है। इसके लिए नेकेड कंडीशन में आपके टेस्ट होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या पुरुषों की तरह महिलाओं को भी इसी तरह टेस्ट देना होता है? तो देखिए, सेना में महिलाओं और पुरुषों दोनों की भर्ती के लिए रिक्वायरमेंट सेम होती है। उनके टेस्ट भी सेम होते हैं। बस यहाँ फ़र्क ये आता है कि महिलाओं के सारे टेस्ट फीमेल ऑफिसर्स के द्वारा ही की जाती है। उनका मेडिकल चेकअप
फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट और फीमेल मेडिकल स्टाफ के द्वारा किया जाता है। और एक बात, यहाँ जो महिलाएं मैरिड होती हैं उनका वेजाइनल टेस्ट भी होता है, लेकिन ये टेस्ट केवल ये चेक करने के लिए होता है कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, और किसी भी प्रेग्नेंट महिला को ये टेस्ट देने की अनुमति नहीं होती। और इसका कारण ये है कि प्रेग्नेंट महिला फील्ड में दी जाने वाली कठोर ट्रेनिंग झेलने में सक्षम नहीं होगी। इसके अलावा अगर कोई फीमेल कैंडिडेट प्रेगनेंसी के बावजूद भी टेस्ट देना चाहती है तो उसके लिए आर्मी में अलग से नॉर्म्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर किसी महिला का अबॉर्शन हुआ है या फिर मिसकैरेज हुआ है तो 12 वीक के बाद वो ये टेस्ट दे सकती है। इसके अलावा नॉर्मल प्रेगनेंसी में 24 वीक और सिजेरियन डिलीवरी में 52 वीक का टाइम पीरियड फिक्स होता है। इसके अलावा महिलाओं में पाई जाने वाली कुछ बीमारियां जैसे कि एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का अधिक मात्रा में स्राव या फिर PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होने पर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, अब आपको शायद ये लग रहा हो कि शायद इतने टफ टेस्ट होने के कारण ही महिलाएं आर्मी से दूर रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में आज भी हमारे देश में महिलाओं को सेना में बराबरी की भागीदारी उतनी खास नहीं मिली है, जबकि आज महिलाओं ने हर फील्ड में खुद को साबित कर दिया है। इसके पीछे कारण भी बड़े अजीब दिए जाते हैं। आर्मी का कहना है कि महिलाओं में ममता और दया की भावना होती है, इसलिए वो हार्ड डिसीजंस नहीं ले सकती। इसके अलावा युद्ध में बंदी बनाए जाने पर उनका महिला होना उनके लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा आर्मी में आज भी सभी हायर पोस्ट पर ग्रामीण क्षेत्रों के मेल काम कर रहे हैं और वो किसी महिला ऑफिसर के ऑर्डर फॉलो करने में सहज नहीं होंगे। अब ये तो बड़ी संकीर्ण सोच कही जा सकती है, वो भी भारत देश की आर्मी के लिए, जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। वैसे अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर कड़ा एक्शन लिया गया है, जिससे सेना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। हाल ही में शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC प्राप्त करने वाली महिला अधिकारियों को भारतीय सेना के सभी 10 डिविजन्स में स्थायी कमीशन दिया गया है। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर 4 महिला अधिकारियों को कमीशन दिया गया है। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस परेड 2020 में कैप्टन तानिया शेरगिल ने पुरुष सैनिकों को कमांड भी किया था। और तो और अब महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने की राह भी आसान हो गई है, जिसके मायने हैं कि महिला सैन्य अधिकारी भी पुरुषों के समान ही तब तक अपने पद पर कार्यरत रहेंगी जब तक वो रिटायर नहीं हो जाती। उम्मीद है कि महिलाएं इस फील्ड में भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगी और अपने आप को प्रूफ करके दिखाएंगी। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।